नमस्कार मित्रों। रिसेंटली एक घटना देखने में आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज उनकी सुपुत्री का तलाक हो गया और इस घटना में उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी पुत्री का स्वागत किया। लेकिन इस घटना के भी दो पहलू हैं, क्योंकि मुख्यतः लोग एक ही पहलू को दिखाते हैं, तो कुछ चैनल जो दूसरे पहलू को भी दिखा रहे हैं, दूसरे पक्ष को भी दिखा रहे हैं, उसको भी सुनने और जानने की ज़रूरत है। जैसा कि हमें विदित हुआ है कि जब उनका डाइवोर्स हो गया और इसके कारणों की गहनता से पड़ताल की गई, तो इसमें पाया गया कि गलती एक तरफ से ही नहीं थी, गलती दोनों तरफ से थी। एक बच्चे का जन्म होता है 2025 में और उनकी सुपुत्री को पुत्र धन की प्राप्ति होती है और इसके ही साथ विवाह शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे का मुंडन ननिहाल में मना लिया गया और उनके ससुराल वालों को नहीं बुलाया गया। तो इस कारण से उन लोगों का नाराज़ हो जाना लाजमी था। इस बात पर कड़ा विरोध भी जताया गया। इसके बाद यह भी देखा गया कि लड़की का जो झुकाव था वो मायके की तरफ बहुत ज़्यादा था। यह भी कुछ तथाकथित कारण हैं जिसके कारण डाइवोर्स हुआ। और जो उनकी सुपुत्री थी, उनके भाई का देहांत 2022 में एक एक्सीडेंट में हो गया था, जिसके बाद उनके मायके वालों को ऐसा लगने लगा था कि जो पुत्र रत्न की इन्हें प्राप्ति हुई है, यह वही उनका सुपुत्र लौटकर वापस आ गया है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए लड़की की माता जी तलाक के लिए गुजारिश करने लगी और वह चाहने लगी कि वह जो बालक, वह जो शिशु अभी जन्मा है, वह हमारे घर में पुनः वापस आ जाए। तो यह सब भी कारण जिम्मेदार हैं इस तलाक में, जो कि छिपाए गए हैं और सबको विदित नहीं हैं। तो हमें किसी भी घटना को दो पहलुओं से देखना, जांचना और परखना चाहिए। सिर्फ एक पक्ष को सुन लेना कि एक पक्ष ही सही है, लड़की को वहाँ बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, और दूसरे पक्ष की बातों को न सुनना, दूसरे पक्ष को न जानना और एक तरफ़ा निर्णय दे देना और समाज के लोगों द्वारा सिर्फ एक तरफ़ा चीज़ों को समझ लेना कि पुत्री को बहुत प्रताड़ित किया, इस कारण जज साहब को तलाक लेना पड़ा और तलाक लिया गया और वह अपनी पुत्री का स्वागत कर रहे हैं और समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उसे दूर कर रहे हैं और एक अलग ही मिसाल उन्होंने स्थापित की है। लेकिन हमें दोनों पक्षों को जानने के बाद अब गलती दोनों तरफ से दिखाई पड़ रही है। तो समाज को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भी किसी रिश्ते का विघटन होता है तो उसमें दोनों पक्षों की गलती होती है। उसमें सिर्फ एक पक्ष को दोषी ठहरा दिया जाना, यह कहाँ तक न्यायोचित व तर्कसंगत है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।